कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। तनु। हाँ साहिल बोलो। तनु, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो साहिल तुम? हाँ तनु, तुमने बिल्कुल सही सुना। क्यों, क्या हुआ? मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। साहिल प्लीज ऐसी बातें करके मुझे तुम। तनु, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूं। क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? तनु, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा हूं। बीएल सॉफ्टवेयर के साथ जो मेरी पार्टनरशिप थी वो टूट गई है तनु, और मैं अपनी कंपनी नहीं खोल सकता अभी। और तनु, मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पहचान के सहारे इस घर में लाना चाहता हूं। तनु, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब तक मेरी कंपनी स्टार्ट नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकता। साहिल, कंपनी तो तुम शादी के बाद भी शुरू कर सकते हो ना? नहीं तनु, ये रिश्ता मैं सिर्फ तुमसे नहीं कर रहा, बल्कि 5000 करोड़ के मालिक विक्रम मल्होत्रा के साथ भी मेरा रिश्ता बन रहा है। वो विक्रम मल्होत्रा जिनकी शहर में एक पोजीशन है, नाम है। और बस कुछ और कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने अपनी पोजीशन में और पापा की पोजीशन में अंतर कर दिया। अंतर नहीं है तनु, सच्चाई है ये, जिसे तुम्हें और मुझे स्वीकारना होगा। क्या हुआ वंदिता? पता नहीं, अभी साहिल से बात कर रही थी, फिर अचानक रोते हुए कमरे में चली गई। लेकिन ऐसी क्या बात हुई दोनों के बीच में? मुझे पता नहीं, मैं मालूम करती हूँ। नहीं, तुम ये रुको, मैं जाकर पूछता हूँ। ठीक है। तनु बेटा, क्या कहा साहिल ने? देखो बेटा, ये उम्र और इस उम्र के रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं। बातों ही बातों में कौन क्या कह जाता है और कौन सी बात किसे बुरी लग जाती है, ये बोलने वाला खुद भी नहीं समझ पाता है। क्या बात क्या है? साहिल से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हुई क्या? फिर क्या बात है बेटा जो तुम इस तरीके से हल्दी की रस्म को छोड़कर रोते हुए यहां अपने कमरे में चली है? पापा, अब उस रस्म की कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? पापा, साहिल अभी शादी नहीं करना चाहता। उसने कहा है कि
जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, जब तक वो अपनी कंपनी खोलकर अपने आप को साबित नहीं कर देता, उसके लिए ये शादी बेईमानी है। ऐसा कहा साहिल ने? और तुम रो रही हो बेटा? अरे तुम्हें तो अपने प्यार पर नाज होना चाहिए, उसकी खुददारी पर, उसकी ईमानदारी पर। लेकिन पापा, आपकी इज्जत पूरा शहर जानता है कि मिस्टर मल्होत्रा की बेटी की शादी 2 दिन के बाद है। आप दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे पापा? बेटा, मैं दुनिया वालों के डर से तुम्हारी और साहिल की शादी में कोई समझौता नहीं कर सकता। अब तो ये शादी तभी होगी जब साहिल खुद को साबित करके दिखाएगा। वंदिता, बंद करवा दो ऐसा। आज यहां कोई हल्दी की रस्म नहीं होगी। क्या हल्दी की रस्म नहीं होगी? क्या कह रहे हैं आप विक्रम? मैं ठीक कह रहा हूं, आज यहां कोई रस्म नहीं होगी। और आप सब लोगों को यहां जो आने में तकलीफ हुई है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। आप लोग प्लीज जाइए यहां से। ये क्या किया आपने? क्यों लोगों के सामने अपना तमाशा खुद बना रहे हैं? वंदिता, तमाशा ये नहीं बल्कि तमाशा तुम लोगों का बनाया है। आराधना और उसके बेटे साहिल ने। क्यों मिस्टर मल्होत्रा? आप चुप क्यों हैं विक्रम? क्या बात है? क्या बताया तनु ने? वंदिता, कैसी पत्नी हो तुम? अपने पति का चेहरा भी नहीं पढ़ सकती। उनके माथे पर हार की रेखाएं साफ नजर आ रही हैं। और ये रेखाएं ये कह रही हैं कि साहिल ने शादी से इनकार कर दिया। क्या? उसने शादी से इनकार कर दिया? उसकी इतनी औकात कि वो हमें ना कहेगा? वो क्या समझता है? उसकी हैसियत देखकर हमने शादी के लिए हाँ की थी। वो तो तन्नू के प्यार ने हमें झुकने के लिए मजबूर कर दिया, वरना आराधना मित्तल की हमारे सामने औकात ही क्या है, ये सारा शहर जानता है। तुम साहिल को गलत समझ रहे हो। गलत मैं नहीं, गलत आप समझ रहे हैं। वंदिता, संभालो अपने आप। क्या संभालूं मैं अपने आप को मंदिरा? आज जो कुछ भी हुआ है इनकी वजह से हुआ है। विक्रम ने मंजूरी दी थी इस रिश्ते को, और आज इन्हीं की वजह से वो 2 कौड़ी के लड़के ने मल्होत्रा खानदान का मजाक बना दिया है। वंदिता, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं। आखिर ये घर की इज्जत का सवाल है। तुम एक बार उनसे बात करके तो देखो कि उन लोगों ने इस रिश्ते से इनकार क्यों किया। हो सकता है कि आराधना और साहिल को तुम लोगों से कुछ उम्मीद हो। तुम ठीक कह रही हो मंदिरा, इस इनकार के पीछे जरूर लालच है। विक्रम, आप आराधना से बात करिए। अगर उनका इनकार का कारण दहेज है तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए वो भी देंगे। बस करो वंदिता, बस करो। साहिल के इनकार के पीछे उसका लालच बिल्कुल नहीं है, उसकी खुददारी। वो कुछ बनना चाहता है, कुछ साबित करना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, इसलिए उसने इनकार किया। मिस्टर मल्होत्रा, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। छोटे लोगों के पैंतरे आप नहीं समझ पाएंगे। आफ्टर ऑल, साहिल आराधना का ही बेटा है। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी हकीकत बहुत ही छोटी होती है।
वेल, आप खुद ही समझदार हैं। अब उस घर के साथ तो आपका रिश्ता भी होने वाला है। आपके घर के मामले में बोलना कुछ ठीक नहीं होगा। मैं चलती हूँ। टेक केयर। साहिल, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या समझेगी, ये जानने की तुमने जरूरत ही नहीं समझी ना। खुद फैसला कर लिया, लेकिन उस लड़की पर क्या बीतेगी जिसके घर शगुन की हल्दी लग रही है। जानता हूँ कि तनु क्या बल्कि काफी सारे लोग परेशान हैं मेरे फैसले से। लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरा ज़मीर जानता है माँ, मैंने जो भी फैसला किया है बिल्कुल सही किया। याद है आप ही मुझे बताया करती थी कि पापा एक सेल्फ मेड इंसान थे, उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई और वो यही चाहते थे कि उनका बेटा भी अपनी पहचान खुद बनाए। क्या चाहते हैं आप? तोड़ दूं उनके सपनों को, गवा दूं आपके खून पसीने की कमाई, वो 25 करोड़ जो आपने जिंदगी भर मेहनत मशक्कत करके कमाए गवा देता हूं। आज के बाद वरुण मित्तल का बेटा वरुण मित्तल के बेटे के नाम से नहीं बल्कि विक्रम मल्होत्रा के घर जमाई के नाम से जाना जाएगा, ठीक है? साहिल, तुम्हारा फैसला सही है, लेकिन इस फैसले की वजह से जो कुछ हो रहा है भी सच है। तुम्हें मैं गलत नहीं साबित कर सकती, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे सही भी नहीं कह सकती। शाबाश मयंक, तुम्हारी चाल की पहली कामयाबी तुम्हें मुबारक हो। थैंक्स नानी माँ। अब तो आप देखते जाइए मयंक की चालें और उसकी कामयाबी। मयंक, ये तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत है और मैं इस बात से बहुत खुश हूं, लेकिन अपनी इस कामयाबी को अपनी कमजोरी मत बना देना। अभी तो बहुत कुछ छीनना है उससे। ओ मॉम, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, साहिल ने अपनी सिर्फ शादी न करने की बात की। मुझ पर यकीन रखिए, मैं उसे ऐसा फंसाऊंगा कि एक दिन वो शादी से ही इनकार कर देगा। वो ऐसा तब करेगा जब मिस्टर मल्होत्रा उसे ऐसा करने का मौका देगा। जो चाल में वहां चलकर आई थी, अगर वो कामयाब हो गई तो मिस्टर मल्होत्रा खुद साहिल को ठोकर मार देंगे। हाँ मंदिरा, लेकिन मुझे मिस्टर मल्होत्रा पर भरोसा नहीं होता। मामा, मिस्टर मल्होत्रा के लिए यह फैसला लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि वंदिता मेरी बातें समझ चुकी है और इस बार अपनी बेटी के आंसुओं पर मां की ममता नहीं बल्कि एक शोला भड़केगा जो साहिल और तन्नू के रिश्ते को जलाकर राख कर देगा। यू आर ग्रेट मॉम। लेकिन मॉम, आपको नहीं लगता कि बीएल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ साहिल का टाई अप तोड़वा कर मैंने भी कोई छोटा काम नहीं किया? मतलब तुम दोनों की चाल इस बार आराधना और साहिल को बर्बाद होने से नहीं बचा सकती। एग्जैक्टली नहीं। मंदिरा, मयंक ने जो आग लगाई है, बस उससे तुम हवा देती रहो। देखना, एक दिन ये आग उन दोनों की जिंदगियों को जलाकर राख कर देगी।
नामो निशान तक मिट जाएगा उनका। कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, हाँ कश्मकश, कैसी कश्मकश। आइए मिस्टर मल्होत्रा। क्या बात है समधी, आपने तो 1 मिनट में मुझे समधी जी से मल्होत्रा साहब बना दिया। अरे देखिए, साहिल का जो भी फैसला है वो तनु ने मुझे कल रात में ही बता दिया था, लेकिन आपने जो अभी अभी कहा मैं उसे क्या समझूं? क्या मैं ये समझूं कि आपकी तरफ से भी ये रिश्ता? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। वो समधन जी, हर बात के कहने का मतलब कुछ न कुछ तो निकलता है। अब ये बात अलग है कि आदमी उसे कैसे समझता है, उसे कैसे लेता है। समधन जी, मैं यहां पर शिकायत करने नहीं आया, बल्कि आज भी मैं एक बेटी के बाप की तरह ही आया। मैं जानता हूं कि साहिल के फैसले से जितनी तकलीफ हमको पहुंची होगी उतनी ही तकलीफ आपको भी पहुंची होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं साहिल के फैसले से खुश हूं। दुल्हन, समधी जी को यहीं खड़ा रखोगे, बैठने को नहीं कहोगे? अरे आई एम सो सॉरी, बैठिए ना। समधन जी, आप परेशान मत, बिल्कुल ही परेशान मत। साहिल, तुम्हारे फैसले ने एक बार फिर से मुझे फक्र के साथ ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि तनु की पसंद और तनु का प्यार लाखों में एक है। साहिल बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहते हो और इसीलिए तुम शादी नहीं करना चाहते हो। मैं खुद भी यही चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मेरे दामाद को मेरे नाम से पहचाना जाए। एक बेटी के बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? मुझे खुशी है इस बात की कि आपने मुझे समझा। सिर्फ इसलिए साहिल कि तुम तनु का प्यार हो और मैं तनु का बाप हूं। लेकिन हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ऐसा नहीं समझता है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं बेटा कि दुनिया में किसी भी बेटी का बाप अमीर या गरीब नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ उस बेटी का बाप होता है और कुछ नहीं। अब तुम समझ सकते हो कि उस बाप के लिए उस बेटी का रिश्ते टूटने का मतलब क्या होता है। आपका कहना सही है समधी जी। जी हां, इसीलिए मैं यहां पर रिश्ता तोड़ने नहीं आया हूं। मैं साहिल को एक मौका और देना चाहता हूं।
मेरी भी सोसाइटी है, मेरा भी समाज है। साहिल बेटा, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूं। अगर इस 1 महीने में तुम खुद को साबित नहीं कर पाए तो फिर मुझे तनु की शादी कहीं और तय करनी पड़ेगी।